हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों अभी अभी सूचना आया है कि वैसे छात्र जिन्होंने एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दे दिया है तो उनके जो है फ़ी को रिफ़ंड किया जा रहा है। यानी जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें 500 रुपये फ़ी दिए थे, तो उसमें से 400 रुपये रिफ़ंड किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको बैंक का डिटेल अपडेट करना पड़ेगा। तो बैंक डिटेल अपडेट करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं, आप दो तरीके से इसे कर सकते हैं। एक, आप नॉर्मली सीधे जाइए अपने किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, जैसे मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। एक ये हुआ मैनुअली जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए sarkariresult.com। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम सीधे उस पेज पर चले जाएं जहां पर हमें फॉर्म को फिल करना है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें मैंने लिंक को डाल दिया है। तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस पेज पे चले जाएंगे जहां पे आपको बैंक डिटेल अपडेट करने हैं। वैसे मैं मैनुअली बता दे रहा हूँ सरकारी रिजल्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेड दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, रेलवे एनटीपीसी फ़ी रिफ़ंड फॉर्म। तो आपको इस पर क्लिक करना है नॉर्मली। और प्रोसेस को भी मैं बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रेलवे एनटीपीसी फ़ी रिफ़ंड नोटिस फिल ऑनलाइन फॉर्म 2021, ठीक है दोस्तों। तो ये लिंक आज ही एक्टिवेट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जनरल और ओबीसी वाले छात्र हैं, जनरल और ओबीसी वाले छात्रों का 400 रुपये रिफ़ंड किया जाएगा, जबकि एसटी और एससी और जो फीमेल हैं उनका 250 रुपये रिफ़ंड किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर फ़ी रिफ़ंड, ठीक है दोस्तों। सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा, यही पेज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो पेज है, जब आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में, जब आप जिस लिंक पर क्लिक करिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सीधे चले आइएगा। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर रोल नंबर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको रोल नंबर को फिल करना है और ये रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। जो आप एग्ज़ाम देने के लिए गए थे सीबीटी 1 का, तो उसमें हाफ पार्ट जो है वे लोग रख लिए थे और हाफ पार्ट हमें जो मिला था उस एडमिट कार्ड के ऊपर ही वो रोल नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होगा। इस रोल नंबर को डालेंगे और दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चूज करना है कि आप किस तिथि में जन्म लिया है। जैसे अगर आपने मार्च में जन्म लिया है तो मार्च, और आपने किस वर्ष जन्म लिया है, 91, 92 कोई भी जन्म लिया है तो ये डाल दीजिए। और कोई भी इसमें से जिस डेट का आपका जन्म है, जैसे 8 है तो आप हो गया, तो इस तरीके से 8 मार्च 1991, तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। दोस्तों जो सबसे मेन समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर ओटीपी के बारे में है। इंटर द 6 डिजिट ओटीपी रिसीव इन योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल। तो दोस्तों होता क्या है कि ये ओटीपी किन्हीं लोगों के मोबाइल में आ गया है या ईमेल पर आ गया है और किन्हीं लोगों के नहीं आया है। तो दोस्तों समझने वाली बात यही है कि वैसे छात्र जिनका ओटीपी नहीं आया है उनको क्या करना है। तो उनको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है नॉट रिसीव्ड ओटीपी, ठीक है दोस्तों, इस बात को ख्याल रखिएगा। यहाँ लिखा है नॉट रिसीव्ड ओटीपी, तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा इस तरीके से। दोस्तों देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो करना क्या है दोस्तों, नॉट रिसीव्ड ओटीपी पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा, उस चेकबॉक्स को जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में वही सिस्टम खुल जाएगा। रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और यहाँ पर मैट्रिक का रोल नंबर, जो आपका जिस साल आपने मैट्रिक को पास किया है, जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट के ऊपर या फिर एडमिट कार्ड के ऊपर जो रोल नंबर होता है, आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है और यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है। दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा, ये आपको करना है, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा दिया है इस कैप्चा को डालना है और कैप्चा को डालने के बाद आपको सिंपली लॉगिन कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इतना जब आप कर लीजिएगा दोस्तों, तो उसके बाद मैं बताता हूं कि जब लॉगिन कर लीजिएगा तो कौन सा पेज खुलेगा, इसके बाद मैं बताता हूं फॉर्म को फिल करने के बाद। तो दोस्तों गोपनीयता का ध्यान रखते हुए मैंने बाकी के डिटेल्स को छिपा दिया है, जो कि ऊपर में ही दिखाई देंगे आपको। और जो मैं समझाने वाला हूँ सिर्फ वो ये है कि जैसे आपने वो फॉर्म को फिल करके जैसे ही आपने डाला और नेक्स्ट बटन किया,
तो उसके बाद में जो ये पेज खुलेगा तो उसके ऊपर आपका सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे जो फॉर्म फिल करना है वो मेन है। तो देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके बैंक का नाम डालना है। अगर आपका कैनरा बैंक है तो कैनरा डालिए, पीएनबी है तो पीएनबी डालिए, एसबीआई है तो एसबीआई, यानी जिस बैंक में आप चाहते हैं कि आपका रिफंड आए तो आप यहाँ पर उसका डिटेल डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उस बैंक का नाम डालिए। जैसे अगर मेरा एसबीआई है तो मैं यहाँ पर एसबीआई बैंक लिखूँगा और यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, यानी किसके नाम पर ये अकाउंट है उन व्यक्ति का नाम यहाँ पर देना है। अगर जैसे कि आपके नाम से ही है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, या वो बैंक अकाउंट जो है आपके पिताजी के नाम से आपने ज्वाइंट खाता खुलाया हुआ है तो आप यहाँ पर फॉर्म को वहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर का नाम डाल सकते हैं। दोस्तों, पासबुक पर आपको उस बैंक का IFSC कोड मिल जाएगा और उस पर अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। आप दोबारा उसे कंफर्म कर दीजिए अकाउंट नंबर को और ब्रांच का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। दोस्तों, इतना आपको करना है, ब्रांच का नाम भी आपको डालना है, वो आपके बैंक के पासबुक पर ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे अच्छे से भरिएगा दोस्तों, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो आपका जो 400 रुपये जो आने वाले होंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, और NTPC साफ कह रहा है कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फॉर्म को फिल करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों चलिए हम बाकी के फॉर्म को फिल करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ, गोपनीयता का ध्यान रखते हुए मैंने बाकी के ऊपर के सारे डिटेल्स को मैंने छिपा दिया है। जो भी इससे पहले आपने बैंक का डिटेल, बैंक का ब्रांच नेम और IFSC कोड जो आपने डाला, इसके ऊपर आपको वो सारी चीज़ें लिखी हुई दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर उसके नीचे आप देखिएगा यहाँ पर छोटे से टिक बॉक्स में लिखा हुआ होगा, एक टिक बॉक्स दिया हुआ होगा दोस्तों, देख सकते हैं आप मेरा कर्सर जहाँ पर जा रहा है। आई हियर बाई द डिक्लेयर द अकाउंट डिटेल्स हैज़ बीन अबव आर करेक्ट एंड आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस रिफंड। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो भी बातें लिखी है आप यहाँ पर कंफर्म करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली टिक लगाना है और टिक लगा करके अगर आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। बस दोस्तों आपको इतना ही काम करना है। लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दिया है बैंक का डिटेल देने में तो आप सिंपली एडिट पे जा सकते हैं और एडिट पे जा करके अपने बैंक के डिटेल को फिर से सुधार सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको फी रिफंड करना है। इसके लिए आपको कहीं साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर में जाइए और वहाँ पर जो लिंक मिलेगा उस पर आप सीधे क्लिक कीजिए और सीधे आप अपने पेज पे चले जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।